प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को श्री जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को यह खबर देते हुए कि मामला सच में गंभीर है और कानूनी युक्तताओं से, कानूनी पचड़ों से बचने के लिए 4 मार्च को जो स्थगना आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निर्गत किया था कि समस्त अदालतें, भारत की समस्त अदालतें अपने यहाँ होने वाले सिविल जज जूनियर डिवीज़न की भर्ती प्रक्रिया को अग्रगमित न करें। उसके अनुपालन में 3 फरवरी 2025 को एडवर्टीजमेंट के तौर पर विज्ञापित असम जुडिशरी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। और वो कब स्थगित की है, सबसे महत्वपूर्ण यह है, कल, आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो दिन प्रभु कृपा से मंगलवार का है, हनुमान जी महाराज का, और आज है 25 मार्च 2025। सोमवार के दिन खुलते ही इस हफ्ते में गुवाहाटी हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार कार्यालय से एक सूचना निर्गत हुई कि जो जूनियर डिवीज़न की भर्ती 4 फरवरी को विज्ञापित थी, उसको तत्काल प्रभाव से जो केस ला है, जज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ, ये जो मसला है, उस केस ला, उसमें मेंशन आप जान रहे हैं, उसके चलते कि उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय देने वाला है, इस भर्ती को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, यानी उसके बाद ही कुछ इस पर किया जाएगा। तो भर्ती प्रक्रिया स्थगित। ये हमें लगता है 5वीं अदालत है। पहले नंबर पर कर्नाटका, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर हिमाचल प्रदेश और पांचवा असम यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट। और अपना वाला तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पहले ही कर चुका था। तो सबसे ज़्यादा अगर सही काम कर रहा है तो अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कारण उसका है कि इसको तो बहाना है कि हमारा 2022 की वैकेंसी, लेकिन हम लोग जो लंबे समय तक ये जान नहीं पा रहे थे, कोई यूट्यूबर हमें बता नहीं रहा था, कहीं से सूचना हमें मिल नहीं पा रही थी कि आखिर क्या वजह है कि एक्सपीरियंस का मसला हल नहीं हो पा रहा है। जनवरी महीने में जो याचिकाएं पड़ी और 2 न्यायमूर्तियों के डबल बेंच के निर्णय को जब विरोधाभासी पाया गया, तो उस निर्णय पर अंतिम परिणाम के लिए, यानी माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्णय को डबल बेंच के और किसी अन्य कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय पर जब अलग अलग राय रही, मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया और दोनों डबल बेंच में सुना गया, तो उस अलग अलग राय के ऊपर एक राय बनाने के लिए कि अनुभव लगाया जाना उचित है या अनुचित, उस पर पूर्ण पीठ विचार कर रही है। तो आप जान ही रहे हैं, 3 न्यायमूर्ति उस पर हैं। पूर्ण पीठ का निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा। आप ये भी जानते हैं कि उससे संबंधित मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। आज हम लोग 25 को बात कर रहे हैं, 6 दिन इसमें बचा है, 31 का महीना है। उसके बाद नए महीने में यानी चौथे महीने में
जो राहु से प्रभावित होगा उसके पहले दिन ये सुनवाई होनी है। भगवान करे कि ये और पोस्टपोन ना हो पाए। जो कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय को कहना है इस संदर्भ में वो स्पष्ट कर दे। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी, बल्कि इस वीडियो पर हम वही नोटिस थंबनेल लगा देंगे जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपने पास सेफ रख सकते हैं। वैसे भी तमाम ग्रुप में वो सूचना प्रसारित हो गई है। शाम को मेरे पास आई और अन्य अधिवक्ता साथी जो सीरियस हैं वो संसूचित कर देते हैं। तो ये सूचना आपके भी काम लायक है, इसलिए हम इसको इसी थंबनेल पे लगा देंगे। अब बात करते हैं, जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो हम लोग करते हैं, उस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में हम कहाँ गलती करते हैं जिसके कारण हमारा 10 नंबर का जो अंतर पाट नहीं पाते हम। आज की बात केवल प्रारंभिक परीक्षा पर होगी। आखिर हम वो कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमें वो 10 नंबर का फासला जो रह जाता है, किसी का 4 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, आप पाएंगे इसका कोई अगर बायोग्राफिकल ब्रेन मैपिंग टेस्ट टाइप का कोई ऑडिट डाटा हो तो निष्कर्ष जानते हैं क्या निकलेगा? ये वही बच्चे हैं जो डेट आने पर सीरियस होते हैं। इसी में से जितना सीरियस होते हैं उसी में से 30% 10 नंबर कम रहने से बाहर होते हैं। तो पहला मोटा मोटी जोरदार कारण यही है कि अगर आप समय रहते चेतें, जैसे इस समय विधिक कारणों से, एक्सपीरियंस की वजह से, अन्य विधिसंगत मिथकीय कारणों की वजह से वैकेंसी डिले चल रही है। ये भी आप कन्फर्म हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 25 करके जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आनी है उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 218 है। इतना सब क्लियर होने के बावजूद भी आप पढ़ते नहीं हैं। आपको हमेशा डर सता रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तब इसका इलाज वहीं आपको भरपाई के तौर पे करना पड़ता है। इस बार जब ये 26 के मध्य तक जाते जाते जून जुलाई 2026 तक जब ये फाइनल होगी वैकेंसी, तब आपका रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये वैकेंसी 2026 के मिड तक ही भरी जानी है तो अगली वैकेंसी कौन पता 2 साल बाद आए, तो आपको दंड मिलता है। इस बार तो गया ही गया। क्यों? क्योंकि आप समय से पढ़े नहीं। और 2 साल परमात्मा आपको दंडित करता है कि तू जो समय से चेता नहीं तो ले, किराया घर से ले, घर का ताना झांसा झेल, परिस्थितियों में जूझ, फ्रस्ट्रेशन झेल, और तेरे सामने तेरे से कम उम्र वाले सिलेक्शन पा जाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो। ये सब दंड में आता है। ईमानदारी से महसूस करें तो बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो लोग सिलेक्शन पाते हैं ईमानदारी से उनके पास भी परिस्थिति होती है। हमेशा 24 घंटे वो पढ़ते ही नहीं, पढ़ने के साथ उसके समानांतर अन्य कार्य भी वो कर रहे होते हैं। इससे आपको सबक लेना चाहिए और बहाना यहाँ नहीं ढूंढना चाहिए। ये तो रही बाह्य रूप से वो सावधानियां जो नॉर्मली हम करते हैं, गलतियां। अब हम कुछ बारीक बातों पर आते हैं। हमारे सभी अधिवक्ता साथी जो पहली बार अब की बार प्रीलिम्स देंगे, सभी अधिवक्ता बहनें जो बिल्कुल न्यूकमर हैं और तैयारी कर रही हैं, वो 3 विषय को गांठ बांधें। जूनियर डिवीजन उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर हमें बात कह रहे हैं। 3 विषय, विधि के 3 विषय आप बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको लें। पहला जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा इंटरनेशनल लॉ, और तीसरा विधि के सेक्टर में जो क्वेश्चन करंट से जुड़े होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं, अधिकतर तो कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेडिशनल हिस्सा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा कि जो पिछले 4 साल में धमाकेदार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे हैं, यानी लीडिंग जजमेंट,
लैंडमार्क जजमेंट, ये इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, ये 3 एरिया है जहां से केवल पौथन्ना पढ़ने, बार बार बेयर एक्ट रंगने और बार बार क्वेश्चन खूब सॉल्व करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? ये 2 पेपर थॉट बेस्ड हैं और तीसरा आपकी चैतन्यता पर निर्भर करता है। पठन पाठन सामग्री में जिस हथियार से आपको लड़ाई में मारपीट करनी है, जिस तलवार से आपको लड़ाई करनी है, जिस ढाल से आपको बचाव करना है, वो कैसी है? ऐसी तो नहीं बेहद कमज़ोर है कि पहला वार हुआ कि ढाले कट के गिर जाए या आपकी तलवारें टूट जाए। यानी आपके संसाधन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेयम दोयम फ्रॉड ढंग की सोर्सेस से आप पढ़ते हैं। तो वो तो तीसरे मुद्दे की बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 3 महत्वपूर्ण विषय की। ये दोनों विषय और लैंडमार्क जजमेंट को भी इसमें जोड़ दें तो ये रिलायबल किस चीज़ पे डिपेंड है? थॉट पर। इनके क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं? क्योंकि ये विद्वानों के विचार होते हैं। आप ये तय नहीं कर पाते कि ये विचार किस विद्वान का है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉ कर रहे होते हैं तो आपको इन सब्जेक्ट पर कोई थेसिस नहीं मिलती। आप 2020 क्वेश्चन का जो सीरीज आता है वो पढ़कर पास होते हैं। कुछ तो इतने दुर्दांत हैं जिनकी कॉपी कोई और लिख देता है, और अगर कहीं विधि के प्राचार्य की बिटिया हैं तो उनका मार्कशीट वहीं बन जाता है। इस समय हमारा अधिवक्ता बंधु सोचिए, 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, अभी अभी कॉपी आई है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पर। इसे कहते हैं कर्री तैयारी। सुपर 30 बैच के हैं, मुझे पूरा यकीन है ये वही बंधु हैं जिनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ऐसी कुर्सी नहीं मिलती। जैसे किसी को बदनाम करना हो तो कह सकते हैं कि अरे इनके तो खानदानवे में जज हैं, सोर्स लगा लिए होंगे। आप उसकी मेहनत नहीं देखते, आपको जलन अन्य मार्ग से होती है। आप ये नहीं देखते कि जो आप असावधानी करते हैं उसको उसका पिता, उसका गाइडर नहीं करने देता। मैं इन शख्सियत से विधिवत परिचित हूँ, प्रत्यक्ष तो नहीं मिला, लेकिन आंसर राइटिंग की डेप्थ बताती है कि ये लड़का कितना टैलेंटेड है। ये 6ठा या 7वां टेस्ट लिख के भेज रहे हैं, यानी 14 पेपर हल कर चुके। और आप रोज वैकेंसी, काहे नाई वैकेंसी आवत आए, चला RTI लगावा जाए हो, RTI में नहीं आए हो। वो गिरी जी कहत तो रहीन, अरे वो इसे बोलत रहा थिन नीला टी-शर्ट पहन के, उल्टा सीधा, मतलब खाली बकवास करनी है। और अगर प्रयागराज में रह रहे हैं तो अड़रहिया चाय पीने के लिए निकल पड़े इतनी बड़ी कुप्पड़ी में, शर्म नहीं आती? उससे बढ़िया घर बना लो बढ़िया चाय यार, का समय बर्बाद करते हो। मुझे याद है LLB करने के दरमियान, मैं उनका नाम भी लेना उचित समझता हूँ, विजय बहादुर वर्मा ऑडिटर थे, और हमें लगता है वो 2003 वाले बैच के ऑडिटर थे या 7 वाले में रहे, मुझे ध्यान नहीं आता। लेकिन उनका साथ हमारा, हाँ 2003 के ही थे, क्योंकि हम उस तक LLB किए कहाँ थे, क्लियर है। 2001-2 बैच के वो ऑडिटर थे। आप समझ रहे होंगे उस समय लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा प्रयागराज इलाहाबाद से होती थी। वो शख्स IAS का इंटरव्यू देने जाना था और मुझे वो लेके, जैसे परसों उनको निकलना है तो कहे चलिए आज एक पिक्चर देखते हैं। उस शख्स की इस डिसीजन पर मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि मैं उनको विधिवत जानता था कि जब ऑडिटर हुए तो जो मिठाई खाने वाले जुटे, लोग मिठाई खा रहे थे, उन्हीं के द्वारा दी गई, और मिठाई खा के उनके पास पानी नहीं था। 3 तल्ला ऊपर रहते थे, गर्मी इतनी थी, पानी मकान मालिक चलाया नहीं तो पानी था नहीं। बगैर पानी के, भाई साहब पानी अपने अपने घर पी लीजिएगा, सोचिए। और खुद भी वो बंदा पानी नहीं पिया, पंखा चलाया, वो छोटा वाला जो टेबल फैन होता है, मैं अपने आंखों देखी बता रहा हूँ,
उससे गरम गरम हवा आने लगी, मई का महीना, और उसी में बंदा फिर शुरू हो गया। ऑडिटर होते हुए जिस दिन रिजल्ट आने उसकी कहानी बता रहा हूं। जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने बाहर इसलिए नहीं जाता था, कमरे में गोल गोल घूमे, कहे इतनी देर में दुश्मन ज्यादा पढ़ लेगा, सॉरी दुश्मन नहीं, प्रतियोगी। इतना जो डिवोटेड हो, मैं उनको 2 बार करीब 7-7 घंटे का ट्रेन का सफर मैंने उनके साथ किया है, और फाइनली वो आईएएस बने। फाइनली वो आईएएस बने, अहमदाबाद में पोस्टेड हैं, गुजरात में कैडर। उनकी कहानी इसलिए याद आई क्योंकि वो शख्सियत जो ये साबित किया उसने पढ़ के कि इतना सीरियस पढ़ने वाला व्यक्ति जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो हमसे कहा कि गिरी जी चलिए आज पिक्चर देखते हैं। मैं गया, मुझे पिक्चर का नाम याद है, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, लेकिन एक अजीब जंगली पंगड़ी बच्चों की पिक्चर थी। वही जाके बैठ के देखे, फ्रेश मूड से आए, नाश्ता पानी किया। हालांकि उस बैच में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, अगली बार बैठे तो खैर सेलेक्ट हुए। लेकिन सेलेक्ट हुए, हमें कहानी क्यों सुनाए? इसी प्रयागराज में जो हमको सुनते हैं, जिनको असर नहीं पड़ता, जो बाहर निकल रहे हैं, गम्मज करते हैं, एक शब्द है गम्मज, गम्मज कर रहे हैं, 4 जने जुट गए हैं, वो कुछ पियक्कड़ हैं, उनका मुंह गंधा रहा है, लेकिन बगल में उनका साथ ना छोड़े जाता। पता नहीं कौन सी लंगोटिया यारी है, नशेड़ियों का जमावड़ा। अगर ये सब प्रवृत्तियां हैं तो आप अधिकारी बनने लायक हैं। मान लीजिए आप नशा करके तथ्य रट लेते हैं, सिलेक्शन पा भी जाएंगे, तो आपसे तो बंटाधारे होना है। इसीलिए बार बार आगाह करता हूं कि अनुशासन जिंदगी में उतारिए, अधिकारी बनने का जो गौरव है वो लौटाइए, और अपने अध्ययन में ये बारीकियां पालिए। नए तैयारी करने वाले ज़्यादा ध्यान दें। आपको ये बातें कोई सुपीरियर कंपटीटर प्रयागराज, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, इंदौर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, दिल्ली, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार में नहीं बताएगा। जो बंद कमरे में आलीशान रजाई गिलाफ में तो मलमल के कपड़े पे एसी कमरे में हमारे वीडियो पे अपने मोबाइल में हमारे वीडियो से सुन रहे हैं लाइव, मुफ्त का सब्सक्राइबर कर रखा है। इसकी कीमत तब है जब प्री निकले, और प्री तभी निकलेगा जब आप ये पहचान पाएंगे कि हमारा कौन सा लोकेट एरिया लीकेज ज़्यादा है। आपको बताऊं, कभी गौर से मेडिकल सेक्टर में जाइए, अगर आपको कहीं फोड़ा हुआ है, अगर जरा सा भी खील का अंश, पके हुए फोड़े की कहानी बता रहा हूं, अंदर रह गया तो फोड़ा पूजेगा नहीं, घाव भरेगा नहीं, उसमें से पस दोबारा आएगा, और डॉक्टर पलक भांपते समझ जाएगा कि ऑपरेशन जब किया था और दवा के खील बाहर निकाली थी तो पूरी निकली नहीं थी। समझ रहे हैं? तो जिसकी खील पूरी नहीं निकलती, यानी जिसका लीकेज बना रहता है, वो सक्सेस पाएगा नहीं। सक्सेस का मतलब असफलता के घाव का भर जाना, फोड़ा मतलब बजबजाती हुई असफलता, उसमें से मवाद मतलब अपने भाई पटीदार का ताना। एक फोड़े पर आप अपने कंपटीशन को प्रारूपतः मेटाफर कर सकते हैं, रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में इसको समझ सकते हैं। लेकिन सुधरें तब ना, सथवा छोड़े तब ना, ना छोड़ा जाता। पता नहीं कहाँ जुग्गातन का सहेली है, एक अक्षर पढ़ना लिखना, खाली इधर उधर समय पास करना, लेकिन उसका साथ न छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तो जाओ भोगो। ऐसे फिर 1 साल प्री ना होने का मतलब समझते हैं? कम से कम 72 महीने आपकी ऊर्जा सॉरी 36 महीने आपकी ऊर्जा लॉस होगी। 36 महीने का किराया जोड़िए, माँ बाप का खर्चा जोड़िए, उनकी आशा पे ऊपर पड़ता हुआ पानी, ये सब मैं व्यक्तिगत अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को हतोत्साहित किया हूँ। मैंने ये सब झेला है, तो मैं दूसरे की कथानक कहानी नहीं पेल रहा, यहाँ अपनी व्यथा कथा केवल प्रकट कर दे रहा। समझना हो तो समझ लो। मेरी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि जिस एज पे मैं हूं, उसके 10 साल 15 साल पहले हमें सक्सेस चाहिए थी, क्यों नहीं मिली?
कमी थी, जो अनुभव की, जो डिले से समझ में आई, नशा कुछ और था। बहुत पहले की वीडियो में हमने बताया, अहंकार का प्रतिमूर्ति था मैं, प्रचंड, अपने आगे हम हनुमान जी का नहीं कुछ समझने वाले थे। अब तो जब गदा पड़ा ऊपर, कहार पड़ी, हड्डी पसली टूट गई है कि चांप दिया कस के, तब रोज हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी वैसे नहीं निकल रहे। अगर आप हमें 20 साल से 25 साल की एज में सुन रहे हैं तो सतर्क, जितने कम एज में हैं उतने ज़्यादा सतर्क। हमसे जीवन में आप बात मत करना, लेकिन अगर कम एज में आपको महत्वपूर्ण ऐच्छिक सफलता मिल गई तो हमारा ये प्रतिदिन का बोलना सो मोटू सध जाएगा, और मेरा पुनीत कर्तव्य जो मेरे पीछे के किए गए कुकृत्य के चलते, उपेक्षा के चलते प्रतिफलित नहीं हो सका, स्वतः प्रतिफलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों विषय, और इंटरनेशनल लॉ पे 2 मिनट बात करूंगा, 5 मिनट। उसमें दो अलग से चार्टर हैं, एक यूएनओ और एक जो इंटरनेशनल कोर्ट्स होती हैं उसका जो एक संहिता है, जो अनुच्छेद वाइज है। ये इसके कपूर की बुक हो, इंग्लिश मीडियम में भी तमाम बुक आती हैं, हरिओम शरण अग्रवाल की आती है हिंदी माध्यम में। वो चार्ट आप ऐसे रटिए जैसे जो प्रवचनकर्ता होता है गीता रामायण रटे होता है, जो प्रक्रिया विधि का मठाधीश होता है बेरक्टवा जी से रटता है, वैसे रटिए भाई, बिल्कुल। अगर दोनों आपके तैयार हैं तो इंटरनेशनल लॉ में जो आपसे 9 से 11 सवाल पूछता है, 9 से 11 सवाल रहता है, उसमें से 4 सवाल से 6 सवाल उसी दोनों से आता है। ये नए लड़के ज़्यादा ध्यान दें, पुराने वाले तो कह रहे होंगे अरे गिरी जी वही तो बतावते हैं जो हम हमको चाहिए, जो हमारे बताई कुछ खास ना बतावत है, हम तुम्हें नहीं बताओ थे, हम ही नए लड़कों को बता रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं। इस पोर्शन को बेटा अगर आपने पाटा और ईमानदारी से सारे स्कूल जूरी स्टूडेंट्स के पढ़े और 3 चैप्टर तम अंदर घुसा लेना, क्या, लीगल लाइबिलिटी, विधिक दायित्व, ओनरशिप, स्वामित्व, पजेशन, कब्जा, और सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार, राइट, इतना अगर रगड़ दिया, कौन माई का लाल है जो आपके डिजिट को प्री वाले को 300 एबव न ले जाए। जीएस पे कल मैंने बात करी थी, इस पर फिर आगे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये बिंदु जो मैं आपको जूनियर डिवीजन के एस्पेक्ट से आगाह कर रहा हूं, और नए हैं, सेमेस्टर में फर्जी पास हैं, कोरोना में एलएलबी हैं। कोरोना में एलएलबी का मतलब फर्जी एलएलबी, संभलिए, नहीं आपके ऊपर ऐसा घनगिरी कि आप पता नहीं चले कि आप वो आदमी रहे, है ना। तो आज की बात इसी पर था कि प्रारंभिक परीक्षा में न्यायिक सेवा के, कल बात करूंगा एपीओ की दृष्टि से प्रारंभिक परीक्षा में प्रक्रियात्मक विधि और जीएस में क्या सावधानी बरतें कि जो 10 नंबर का गैप रह जाता है ना रहे। आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं। इस सूचना को जो इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत है, थंबनेल से आप संसूचित हो जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए। हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं कंटिन्यूअस, एचजेएस सुपर 30 बैच जैसे भी अधिवक्ता बंधु ने हमारे भेजा, इस सीरीज से, प्रीलिम सीरीज से, हायर जुडिशरी, जूनियर डिवीजन, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तीनों लेवल के हिंदी मीडियम के क्लासेस, लोकल माइनर, अथवा आप सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा वही व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। अगर मामला जमेगा तो काम आगे बढ़ेगा। एक बार व्हाट्सअप नंबर फिर से सुने, 7705090393। अगर आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में पेमेंट ग्रुप में नहीं जुड़ सकते, रेगुलर वीडियो से आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रमाणिक दिखती हैं, चैनल गंभीर दिखता है, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नए उभरते हुए स्टूडेंट को जो नया नया ला करके निकला है उसको जागरूकता के लिए, जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को एक बार पुनः
जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूंगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।